कि ना अब जो अपना मतलब जो हमारे अपलाइंस है ना, अपलाइंस की बात तो तुमने माननी ही मानी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अपने अपलाइन को ना बेस्ट फ्रेंड बना लो। अब मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, वो चीज अलग है, लेकिन वैसे भी तुम अपने अपलाइन को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के काम करो कि उनके कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उनसे शेयर करो, वो ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, ठीक है। और हाँ, एक मेजर पॉइंट मेरे लिए क्या था कि ना अपना जो जब भी जैसे कोई डिमोटिवेशन वगैरह आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ये चीज याद करो कि यार मतलब स्टार्ट क्यों किया था, अपना वाई क्लियर रखो, है ना, स्टार्ट क्यों किया था, मेरा मोटिव बहुत इधर उधर का था, लेकिन फिर भी वो चीज याद रखो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना क्लियर योर वाई वाला, तो वो चीज अपना करो और टारगेट सेट कर कर अपने सामने लगा लो। क्योंकि जब मेरा सुपरवाइजर वाला मंथ था ना, मतलब बहुत टाइम से ही मेरे सामने ही मेरी दीवारों पे लगे रहते थे सुपरवाइजर करके, मतलब मैं अपनी दीवार पे चिपका कर रखती थी। अब जब मैं भूल रही होती थी ना, तो मेरा अपलाइन मेरे को शेयर कर देता था, भाई भूल रही है क्या, है ना। तो वो चीज हो जाती थी। टारगेट्स को अपने सेट करो और अपने आगे लगा कर रखो। तो बस यही छोटे मोटे पॉइंट्स है। मतलब पहला आपने बताया कि कंसिस्टेंट रहना है हमने, ठीक है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। सेकंड आपने बताया कि अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड बना। सेकंड कोई और पॉइंट था ना आपका? सेकंड पॉइंट वाज एफर्ट्स वाला था कि यार एफर्ट्स करो, मतलब ये ना हो कि तुम्हें बाद में एट द एंड रिग्रेट रहे कि यार थोड़ा सा और काम कर लेती तो शायद थोड़ा और बेटर हो जाता। मतलब तो वो एफर्ट चीज से सेटिस्फाई हो जाओ, है ना, ताकि रिग्रेट ना रहे। एग्जैक्टली। ओके, थर्ड पॉइंट वाज कि अपलाइन को बेस्ट फ्रेंड आप बना लो, ताकि अपलाइन आपको शेयर करता रहे सारी चीजें आपको। अपलाइन का अगर अपलाइन आपका बेस्ट फ्रेंड है तो फिर आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अपना वाई क्लियर रखो अपना, ठीक है, हमेशा कि आपने क्यों करा। टारगेट्स को अपने सामने लगा कर रखो। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स शेयर करे स्वाति। यहाँ पे स्वाति बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी मिनिमम बिलिंग से जिन्होंने काम स्टार्ट करा है या जिन्होंने अपनी 2cc नहीं करी हुई है, और वो लोग द थिंग इज ना डाउट में, जैसे आप भी होगे डाउट में जब आपने काम स्टार्ट करा होगा। और बहुत आपको एक चीज बताओ, आप पहले बताओ, ये तो जो 40,000 आपको आया है, टू बी ऑनेस्ट पूरा ऑलमोस्ट 1,000 कम है 40 में, तो कभी सोचा था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे इतना बड़ा चेक होगा आपका? कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे आ गया, मतलब जब आपने सोचा ही नहीं, थिंकिंग प्लान मैपिंग कुछ नहीं करी यार आप? देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ यार, जहाँ जब तुमने बोला कि जो मिनिमम बिलिंग वाले जो लोग बैठे हैं ना, उनके लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी यार, अगर ये 40,000 आए हैं ना, तो अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी तब आए हैं, अगर मैं नोवा से काम शुरू करती तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं आते। तो कोई डाउट में रहने वाली बात नहीं है, अपनी 2cc कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। ओके, मतलब 2cc में फायदा हाँ, है। अरे बिल्कुल फायदा भाई, असिस्टेंट सुपरवाइजर होकर 40,000 रुपए कमा लिया, और क्या दिक्कत है। अच्छा, और एक साल आपने जब 2cc करी थी तो आपने भी क्या, कैसे हम्म, डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया? कितने टाइम लगा आपको स्टार्ट करने में, मतलब ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई 30,000 रुपए, शायद 30,000 आपके लगे होंगे 2cc पे, आज जितना भी अमाउंट लगता है 2cc में वो लगाने चाहिए, मतलब कितना टाइम आपको लगा था ये बिलीव होने में, डिस्पाइट आपका अपलाइन बेस्ट फ्रेंड था? मेरे को सच बताऊं तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि अच्छा सबसे पहले तो बताऊं कि ये जो केतन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन उससे पहले ना, मतलब केतन को फॉर एवर समझने से पहले मेरे पास फॉर एवर जो है वो पहले अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, लेकिन वहां पर मेरे को ज्यादा मतलब ट्रस्ट वाला इशू भी था और मैंने नहीं स्टार्ट किया था वहां पर। तो लेकिन जब मुझे केतन का पता चला कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो फिर उसके बाद केतन ने मुझे थोड़ा-सा काम वगैरह समझाया, और मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। मुझे पता था केतन जो करा रहा है वो अच्छा ही करा रहा है, और जो भी था मुझे अच्छे से सब कुछ बिलीव वगैरह था। तो अपने अपलाइन पे तो ऑब्वियस सी बात है वही है कि बिलीव करो और वो जो भी बोल रहा है करो उसको। चलो और ठीक मेरे को है। ज़्यादा सही टाइम सच में प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करने पे भी नहीं लगा था। क्योंकि वही है कि जब सब कुछ दिखा रहा है, जो फॉरएवर है, इतने टाइम से चल रहा है, कोई ऐसे थोड़ी ना कुछ भी हो रहा है। तो जो भी है प्लेटफ़ॉर्म पे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब स्वाति ये 4 पॉइंट जो आपने लिखवाए हैं, ये अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉलो कर लेगा तो उसका आ जाएगा 40,000 का चेक आपकी तरह इस महीने। एकदम आ जाएगा। और इस महीने मान लो किसी का कुछ काम नहीं हुआ, मान लो भी 14 दिन उसने जीरो बिताया है, वेस्ट कर दिए 14 दिन, तो क्या लगता है 14 दिन में कितने का इनकम बना सकता है वो? अरे पता है, अरे मैं कह रही हूँ इतना भी बना सकता है, क्योंकि क्या है, जो मेरा लास्ट मंथ था, तो लास्ट मंथ में मेरी लास्ट बैच में ही बिलिंग निकली थी। अच्छा, वही मैंने 15 बोला ना तारीख कि तक आपने कितना कमाया था पिछले महीने? एक सिंपल क्वेश्चन कि भाई अगर आपको, अगर यहाँ पे अभी तक जितना टाइम आपका 50% आपका मंथ खत्म हो गया है, 50% मंथ तक आपने कितनी सीसी करी थी? अभी आपने बताया 9 सीसी आपने पूरे महीने में करी थी, फ्रंट कुछ भी नहीं किया था, जीरो, जीरो था। 0 सीसी थी तो मेरी फ्रंट की ना, हाँ बिल्कुल जीरो। क्योंकि अच्छा, मंथ एंड आ रहा है यार, मंथ एंड पे काम हमेशा उठता है, हमेशा उठता है, क्योंकि दिमाग पर प्रेशर होता है। और अगर यही प्रेशर हम स्टार्टिंग से ही लेने लग जाएंगे तो हो जाएगा काम। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच स्वाति, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टॉप 10 में आने के लिए, ऐसे ही टॉप 10 में थैंक यू सो मेंटेन मच। रखो।
नेक्स्ट मंथ भी, और आपने शायद अपना लेवल भी अचीव करा है ना साथ साथ में, असिस्टेंट हाँ जी, सुपरवाइजर हाँ लेवल जी। पे अचीव करा, 19 सीसी टोटल करके, 9 फ्रंट 10 टीम से। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शुभम। ये फर्स्ट नंबर पे जो स्वाति हैं जिनका मैक्सिमम चेक था लास्ट मंथ का, ठीक है। अब मैं एक बार ना सेकंड पर्सन को रिकॉग्नाइज करूंगा जिसका मैक्सिमम चेक था लास्ट मंथ, दैट इज ना वो भी पर्सन, उस पर्सन ने मुझे वादा करा था कि सर मैं अगली दफा नंबर 1 पे आऊंगी। ये जो पहले तो पर्सन जो अभी आई थी स्वाति, ये तो टॉप 10 में ही नहीं थी। सेकंड पर्सन जो है वो टॉप 10 में थी, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट नंबर पे थी एकदम, या शायद नहीं थी, हाँ सॉरी, नोवस कस्टमर थी तो नहीं थी वो। मैंने अभी उनको स्पॉटलाइट कर दिया है, वीरल नाम है उनका। वीरल इज फ्रॉम साहिल्स टीम, ठीक है। उनकी टीम में अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, क्योंकि सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की ही है जो भी आज ये ट्रेनिंग है। बट द थिंग इज ना, वीरल ने मुझे प्रॉमिस करा था कि सर मैं नंबर 1 पे होंगी। वीरल वॉइस आ रही है आपको? यस आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले जल्दी से अपना चेक बता दो सबको, कितना आपको चेक आया इस महीने। फर्स्ट नंबर आपने देखा कि फर्स्ट नंबर बहुत ही ऊपर था, 39,769 के अराउंड कुछ था। सेकंड नंबर देखते हैं एक बारी कितना गैप है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। सर मेरा चेक 24,800 का है। अच्छा, मतलब 40 से सीधा 24,800। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीरल कैसा लग रहा है आपको नंबर 2 पे आके? सर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, नंबर 2 पे भी आके खुशी हो रही है। आप नंबर 1 पे आने वाले थे, आपने प्रॉमिस करा था लास्ट मंथ। नंबर 1 का प्रॉमिस किया था, तभी शायद नंबर 2 पे हूँ, क्योंकि पिछले महीने से ही था ना, करना है, शिवम सर को बोला है करना है, नहीं तो अगले महीने फिर अच्छा नहीं लगेगा। अभी भी नंबर 2 पे तो हूँ। जितने एफर्ट्स किए उसका रिजल्ट मुझे मिला। ओके, मतलब आप अपने वही सेकंड पॉइंट अपने एफर्ट से आप सेटिस्फाई हो। वीरल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, जिनको जनरली दिक्कत होती है पैसा कमाने में। मतलब वो या तो पैसा अर्न नहीं कर पाते, या उनकी टीम में सीसी नहीं होती, या फ्रंट में सीसी नहीं होती, जिन जो ये सोच के उन्होंने ज्वाइन करते हैं कि हमने 20,000 25,000 कमाना है और हमको भी हर महीने ऑनलाइन पैसा कमाना है, और आप अर्न कर रहे हो, राइट। तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे इस महीने की, वो अभी 15 दिन जो बचे हैं उसमें उनकी इनकम आ जाए, अर्निंग हो पाए? मेरी टिप तो सबको यही है, फर्स्ट चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलीव, जो कि इस प्लेटफॉर्म और अपने अपलाइन से ज्यादा आपको खुद पे करना है। बिकॉज अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मुझसे होगा, तो फिर आप आके बगल में बैठ जाओ, कृष्णा सर आके बगल में बैठ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप यहाँ नहीं, फॉरएवर नहीं, आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आपको अपने ही ऊपर बिलीव नहीं है कि मैं कभी कुछ जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। तो बिलीव तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट मेरा भी एफर्ट ही था, जो स्वाति ने पहले बोल दिया, एफर्ट करो तो रिजल्ट मत सोचो कि लाइक रिजल्ट आपको आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज शायद ना सब बहुत लोगों ने सुनी होगी, जब भी हम लोग कोई बिजनेस ग्रो करते हैं तो इट्स लाइक कि हम कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं। हमने सीड मतलब बीज बो दिया है, हमको कंसिस्टेंसी के साथ उसमें पानी डालना है, मेहनत करनी है, बिन सोचे कि उसका रिजल्ट कब आएगा। फिर हाँ, एक टाइम के बाद जब आप एफर्ट लाइक कर लिए हो, आपकी टीम बिल्ट हो गई है, देन आप सोचो कि हाँ अब रिजल्ट आएगा, और फिर आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है चैलेंजेस। और चैलेंजेस दो टर्म में मैं बताऊंगी। एक होता है बिजनेस में बेसिकली चैलेंजेस होते हैं क्या, रिजेक्शंस, जो लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमको यही सोचना है कि कोई बात नहीं, एक पर्सन गया तो आगे और बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज ऐसे भी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है। और सेकेंड चैलेंजेस आते हैं सबके पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, सबको खाली यही लगता होगा कि उनकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम है उतने प्रॉब्लम शायद किसी के लाइफ में नहीं है। बट यही मिथ है, क्योंकि सबको यही लगता है। और हमेशा उस चैलेंज में हम स्टक रहेंगे तो हम शायद कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान जी ने ऐसा नहीं बनाया ना कि एक महीने चैलेंज है, नेक्स्ट महीने से आप काम कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट महीने चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो आपके लाइफ में हमेशा भर ही रहने वाले हैं। आपको हमेशा उसके फाइट करके, उसको ओवरकम करके ही आगे जाना है। उसके बाद है आपको अपने अपलाइन का ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप नहीं होते, जतिन सर नहीं होते, और स्पेशली साहिल सर नहीं होते तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं तो जब आई थी तो मैं जेन्युइनली सोच के आई थी कि 5-10 हजार रुपए आ जाए मेरे लिए तो बहुत है, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। इतना इनकम तो मैंने लिटरली बिलीव नहीं किया था कि मुझे शायद कभी होगा, वो भी पहले ही महीने हो जाएगा। लाइक जब मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है। और साहिल सर नहीं होते, जतिन सर आप तो फिर ये पॉसिबल नहीं था। और एट लास्ट टीम मीटिंग सबको ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि सुबह की टीम मीटिंग का टाइम अप्रोक्स 1-1.5 घंटे का होता है, नाइट में भी
हर टीम की मीटिंग्स होती है, जनरली होती है 1-1.5 घंटे की। आपका अपने अपलाइन के साथ जितना भी अच्छा रिलेशन हो, बट आपका अपलाइन आपको दिन में इंडिविजुअली 2-3 घंटे बैठ के नहीं सिखा सकता ना कि आपको कैसे फॉलो अप लेना है, कैसे इनवाइट करना है। जो आपका लर्निंग है वो आप टीम मीटिंग में ही सीखोगे। तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता सबको कॉल क्यों करना पड़ता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि टीम मीटिंग तो ऑब्वियसली सबके लिए होती है ना, सबको सीखना होता है, फिर भी लोगों को बुलाना होता है, क्योंकि आपको जो लर्निंग है वो अपलाइन से बेटर वे में आपको शायद टीम मीटिंग में जब आप एक इंटरेक्शन होता है ना, लोगों से मिलते हो, तो मेरा तो मतलब फेवरेट टाइम है टीम मीटिंग का। जिस दिन टीम मीटिंग नहीं होती है सुबह रात में, मुझे ऐसा लगता है यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, पता नहीं, डीमोटिवेशन सा नहीं, एक आदत सी हो गई है कि हाँ देखना है, एक फैमिली टाइप नहीं कि हाँ आदत हो गई है, ये फेस देखना है, ये बोल रहा है, सुनना है। फिर इतना ही है सर मेरा तो। बाकी बहुत थैंक यू अच्छे सो मच पॉइंट टू था। यू बहुत जतिन सर और साहिल सर। बहुत अच्छा वीरल ने पॉइंट बोला है कि टीम मीटिंग। भाई मैं आपको सच बताऊं, जो लोग रेगुलर टीम मीटिंग अटेंड करते हैं ना, उनको ना, उनको रोक नहीं सकता कोई सक्सेसफुल होने से। मतलब एक ना, आप चाहोगे कि भाई मैं नहीं हूं, मेरा पैसा नहीं है, तो भी टीम मीटिंग जो रोज अटेंड कर रहा है ना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, आप रुक ही नहीं सकते सक्सेसफुल होने से। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा वीरल ने पॉइंट यहाँ पे ऐड करा है कि 1-1 2-2 घंटा पॉसिबल नहीं है कि आपका अपलाइन कोई भी आपको बैठ के इंडिविजुअली सिखाए, बट टीम मीटिंग में ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा आपको बेस्ट लोगों से सीखने को मिलता है, राइट? तो वो आपके लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं एक बार फिर से बिलीव वीरल के एक बार पॉइंट्स रिपीट करना चाहूंगा ताकि बाकी लोग अच्छे से नोट्स बना पाए। फर्स्ट पॉइंट वीरल ने बताया कि बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, कि आपको खुद के अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। वीरल सेकंड पॉइंट क्या था आपका? सर एफर्ट्स और चैलेंजेस। एफर्ट्स, हाँ। थर्ड पॉइंट मैंने चैलेंजेस लिखा था, सेकंड पॉइंट एफर्ट्स, कि भाई आपने एफर्ट्स के लिए वीरल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मैं उसको एक ना बैम्बू ट्री के एग्जांपल से कंपेयर करना चाहूंगा कि जो बैम्बू का ट्री होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग के 3 साल जब आप काम करते हो, उस पर काम करते हो इन द सेंस आप बीज बोते हो, डेली पानी डालते हो, सनलाइट लगता है, वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। लाइक चाइनीज ट्री होता है, लेकिन वो दिखता ही नहीं। लेकिन 3 साल के बाद वो जो ग्रोथ लाता है, वो एक जो आम क्या नॉर्मल पेड़ों को उतनी स्पीड में वो ग्रो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि 3 साल तक वो अपनी रूट स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ऐसे ही ना हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस स्नो बॉल इफेक्ट में काम करता है। स्टार्टिंग में आपको भली लग रहा हो कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपका कन्वर्जन आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है। जैसे वीरल है, वीरल ने बोला पहले महीने से ही वो मेरे हिसाब से 15-20 हजार से ऊपर ही उनकी इनकम स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से डबल डिजिट में आ रही है उनकी इनकम। बट उसके साथ भी उनको ये भी यही चीज पता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले जो भी टाइम आने वाला है, जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी, तो उनको पता भी नहीं चलेगी कि उनकी इनकम कितनी कंपाउंड होगी। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल लूं कि जो मेरा पहला साल था फॉरएवर का, पूरे साल की एनुअल इनकम मेरी 1,80,000 रुपए थी। और 1,80,000 रुपए पूरे साल की इनकम, एनुअल इनकम। और जो लास्ट ईयर की, मतलब उसके सेकेंड ईयर की जो मेरी इनकम, एनुअल इनकम बनेगी, वो लगभग 16 से 17 लाख की बनेगी। तो इट्स लाइक मोर देन 10x, ठीक है, 8 to 9 टाइम्स ग्रोथ, जो और कहीं नहीं होती। क्यों? सिर्फ कंपाउंडिंग, क्योंकि काम मेरा लगभग सेम है, राइट? तो चलो, थैंक यू सो मच वीरल, आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। सेकंड पॉइंट था एफर्ट्स, कि आपको प्रॉपर एफर्ट डालने। थर्ड पॉइंट वाज चैलेंजेस, कि आपने चाहे पर्सनल लाइफ में भी आएंगे और रिजेक्शंस भी आएंगे आपको, लेकिन वो आपने फेस करना है। फोर्थ पॉइंट वाज अपलाइन के साथ आप सपोर्ट में रहो, कि अपलाइन का जो आपको सपोर्ट रहता है। एंड फिफ्थ की टीम मीटिंग्स रेगुलर रहनी है, ठीक है। बट वीरल, नेक्स्ट बार क्या लगता है, किस में आओगे? टॉप 10 में आओगे या फिर से यहाँ 1 नंबर पे आओगे, कि आउट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे? नहीं, नेक्स्ट टाइम नंबर 1 में आऊंगी। चलो ठीक है, आपको एक और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने लगातार 2 बार, मतलब पिछली बार आप कुछ पॉइंट से रह गए थे टॉप 10 में आने से पे, ठीक है, लास्ट बार आप नहीं आ पाए थे, बट तो भी आपकी रिकॉग्निशन हुई थी क्योंकि आप तब नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे थे, राइट? मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, वीरल का पहला महीना था जब उन्होंने 7,000 की बिलिंग से काम स्टार्ट करा था, ठीक है वीरल। और उस टाइम पे आपने 200-300 रुपए में आपका जो चेक था वो टॉप 10 से निकल गया था। मतलब अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते तो आप टॉप 10 में होते, ठीक है। तो आपको काफी उस टाइम पे रिग्रेट हुआ था। तो यहाँ पे विरल बहुत सारे वैसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने मिनिमम बिलिंग से काम स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको मतलब कैसे क्या करना चाहिए? उनको 2cc करनी चाहिए कि 7,000 से काम स्टार्ट करनी, मतलब जो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता? सर उनको 2cc बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपलाइन को प्रॉफिट होगा। अगेन वही बोलूंगी, पहले भी कहा था कि अपलाइन को सिर्फ एक बार प्रॉफिट होता है आपके 2cc करने पर। जब मैं आई थी साहिल सर को शायद 1 टाइम प्रॉफिट था, बट 23,000 का प्रॉफिट साहिल सर को नहीं, वो वीरल को ही हुआ है। और वो सिर्फ साहिल सर की वजह से हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज मेरी 2cc कंप्लीट थी। और आप यहाँ आ रहे हो तो आप ग्रो करने आ रहे हो ना, आपको सिर्फ पैसा थोड़ी चाहिए। आप आगे अपनी टीम कैसे बिल्ड करोगे जब आपका खुद का एएस नहीं है, आपकी खुद की 2cc नहीं है? तो एग्जैक्टली। एक और बार तो इसीलिए करना ही है।
विरल ने एक और चीज प्रूव करी है कि विरल का जो चेक है उसके अपलाइन से भी ज्यादा है इस बार, टू बी ऑनेस्ट फैक्ट। मतलब द थिंग इज ना कि अगर आप अच्छे से एफर्ट डालते हो ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपका अपलाइन कौन है आपका डाउनलाइन कौन है। हमेशा ये लोगों का मिथ होता है कि हमेशा अपलाइन को ज्यादा पैसा आता है। आप अगर खुद एफर्ट्स डालो तो आप अपलाइन से दूसरे तीसरे महीने की ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आपकी खुद की मेहनत। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच विरल। थैंक यू सर। अब ना ये शी वाज एट सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे उन्होंने, आपने देखा कि पहले पोजीशन पे 40,000 का चेक था, सेकंड पोजीशन पे 24,800 असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, मतलब जिन्होंने अपनी 2cc बस करी है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसका मैक्सिमम चेक है इस बार का, उनका नाम, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा थर्ड नंबर पे कैसे है। इरशाद आपको वॉइस आ रही है मेरी? आपका कैमरा मैंने आपको स्पॉटलाइट करा है बट आप दिख नहीं रहे अच्छे से। हाँ इरशाद, इरशाद के कोई अपलाइन है तो इरशाद को एक बारी कॉल कर लो। इरशाद इज एट नंबर 3, बट इरशाद आपकी कैमरा नहीं दिख रहा आपका मेरे से। अजी सागर जी ने हैंड रेज करा हुआ है। सर इरशाद का जो ना आज नेट का प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा, तो इरशाद आप आएंगे मीटिंग में आज? आप म्यूट हो गए हो। जी सर, ये बोल रहे थे कि जिस जगह पे इरशाद अभी है ना उस जगह पे नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत हो रही है थोड़ा उसे। नहीं नहीं, इरशाद जी आ गए हैं, इरशाद जी ने कैमरा ऑन कर लिया है। इरशाद, इरशाद वॉइस आ रही है आपको? जी सर आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है आपको सर? बहुत बढ़िया, एचडी में आ रही है। नेट का दिक्कत तो नहीं है आपके यहाँ? सर बहुत ज्यादा सर दिक्कत है सर, ऑटोमेटिक सर जूम ऐप क्लोज हो जा रहा है सर। अच्छा, तो फिर जल्दी से आपका ले लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई इरशाद भाई, आपका टॉप 3 में हो आप। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप कैसे टॉप 3 में थैंक हो। यू ये सर। इरशाद वही बंदा है भाई, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो अपने अपलाइन को बोलता रहता था कि ये पता नहीं कहाँ ज्वाइन करा लिया है मुझे, ये यहाँ पे तो एनरोलमेंट ही नहीं निकलता है, बिलिंग ही कोई नहीं करता है, और इसका चेक आज उसके अपलाइन से भी ज्यादा है। इरशाद आपका कितने का चेक है इस बार का? इरशाद वॉइस आ रही है आपको? आप एक बार कैमरा ऑफ कर लो, अगर आपका नेट लैग कर रहा है तो आप कैमरा ऑफ करके भी बातचीत कर सकते हो। इरशाद आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। जी सर आ रही है। आपका ना नेट बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, वॉइस भी नहीं आ रही आपकी। इरशाद एक बार कैमरा ऑफ कर लो तो हो सकता है आपकी क्लियर वॉइस आने लगे। वॉइस, हेलो हाँ हाँ, अब वॉइस आ रही है। सर कैमरा क्लियर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कैमरा ऑफ जी कर लिया, मैंने सर। अपनी तरफ से कैमरा ऑफ करा है आपका, बट हुआ नहीं। सर कैमरा तो ऑफ कर दिए सर, वॉइस नहीं है। बहुत मुश्किल से वॉइस आ रही। चलो ठीक है, इरशाद का आई गेस फिर से लीव हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इरशाद जब आ जाएंगे तब उनका अपन उनसे पार्ट ले लेंगे उनका। बाकी कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम और इसकी पूरी टीम को, इसके अपलाइन को, इसके डाउनलाइंस को, कि इरशाद ने एक हिस्ट्री बनाई है भाई हमारी टीम में। क्योंकि इरशाद मेरे हिसाब से लास्ट बार नहीं था, सागर इरशाद थे लास्ट बार टॉप 10 में था इरशाद? जी सर, टॉप 10 में इरशाद थे। अच्छा, टॉप 10 में था। हेलो सर आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ आ रही है, एकदम फटाक से आ रही है। नहीं अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही आपकी आवाज। म्यूट कर लो, अब म्यूट भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरशाद इरशाद का चेक का अमाउंट बता देता हूं मैं। इरशाद का जो चेक का अमाउंट है दैट इज 23,981, मतलब 24,800 सेकंड नंबर पे और 23,981 थर्ड नंबर पे। मतलब अराउंड 1,000 रुपए का फर्क है, 900 रुपए का, 850 से 900 रुपए का फर्क है, जिसमें टॉप 2 और टॉप 3 के बीच में। ठीक है, अब मेरा वॉइस तो आ रहा होगा ना सबको? मेरा वॉइस तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से सबको, राइट?
एम ऑडिबल टू एवरीवन? लाइक एक दफा नोट करके बता दो अगर मेरा वॉइस आ रहा है सबको तो। सर ये बोल रहे थे ना कि इरशाद को ये बोल दीजिए कि मतलब इरशाद सुन रहे हो तो एक काम करो, तुम ना छत पे चले जाओ, जहाँ नेट अच्छा हो वहां से कैमरा ऑफ करके बोल सकते हो, या फिर घर से बाहर चले जाओ कहीं, मतलब। इरशाद 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 रोने वाले इमोजी डाल रहा है कि सर हम टॉप 3 में पहली बार आए हैं और बताइए हम बोल नहीं पा रहे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं, एक बारी आखिरी में करवा लेंगे, आखिरी में इरशाद का पार्ट करवा लेंगे इनकेस हुआ तो। अब अपन आते हैं 4th नंबर पे गाइस, आते हैं 4th नंबर। मैं ये इसका चेक का अमाउंट मैंने बता दिया 23,981, जो पर्सन 4th नंबर पे है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जो 1st नंबर पे पर्सन थी स्वाति, शी वाज फ्रॉम केतन टीम, केतन की टीम से है, केतन की फ्रंट की सुपरवाइजर है। जो 2nd नंबर पे विरल, शी वाज फ्रॉम जतिन टीम, जतिन जो असिस्टेंट मैनेजर है हमारी टीम में। 3rd नंबर पे जो इरशाद है वो भी जतिन की टीम से अगेन है, सागर की टीम से है। और 4th नंबर पे जो पर्सन है उनका नाम है अजमल। अजमल अगर आपको वॉइस आ रही है तो एक दफा हैंड रेज करना, मैंने आपको स्पॉटलाइट करा है। वॉइस आ रही है अजमल आपको? एक दफा मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भी भेजी है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कितने का चेक है आपका? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 4 में हो इस बार, ठीक है। पहली बार आप शायद आए हो ना टॉप 4 में, टॉप 10 में? पहली बार तो ज्वाइनिंग है मेरा सर, तो पहली बार ज्वाइनिंग है आपका? अच्छा, इस पहला महीना था। अच्छा, कितने का चेक? पहले में नहीं है। एक बार चेक बता दो अपना, कितने का? 18,777। 18,777, ये आपका फर्स्ट मंथ का चेक है, ये पहला महीना था आपका? यस अच्छा, यस। तो भाई ये तो मुझे भी सीक्रेट बताओ, बाकी लोगों को भी बताओ कि पहले महीने कैसे आपने लगभग ऑलमोस्ट 19,000 का चेक आपने हासिल कर लिया, क्या चीजें आपने फॉलो सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा कि मैं फुल मंथ काम भी नहीं कर पाया। ओके। अब बिजी रहता हूँ मैं बहुत, मतलब कोचिंग चल रहा है मेरा, ऊपर से मेरा स्कूल भी चल रहा है। इसके साथ साथ मैंने बस कुछ दिन का हार्डवर्क है ये मेरा। और सबसे पहली बात है, यहाँ पे काम करने के लिए जो होता है, खुद पर डाउट नहीं रखना पड़ेगा। अगर खुद पर डाउट रखेंगे तो आपको मतलब खुद से ही नहीं विश्वास होगा तो आप फिर काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें मेरा जो है ना अपलाइन का ज्यादा ये है, ये बोलेंगे कि अपलाइन का बात मान लो, जब बोलेगा रात तो बोलो रात, दिन तो दिन, सब कुछ हो जाएगा। बस दो टिप आपने, मतलब डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, पहला टिप आपने दिया बहुत बढ़िया वाला। दूसरा, फॉलो योर अपलाइन राइट ब्लाइंडली। ये दो पॉइंट्स मैंने आपके लिख लिया अजमल। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, बहुत रिकॉग्निशन वाला चीज है यार। मेरी तो आपसे 1-2 बार बात हुई है शायद, मुझे पता भी नहीं था कि आप अभी टॉप 10 में हो, और टॉप 10 में भी टॉप 4 में हो। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और पहला ही महीना है आपका, पहले ही महीने में सागर आए थे हमारी टीम में, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आए थे आप। जो पहले महीने का चेक 26,000 का था सागर का, आपका भी बहुत बढ़िया चेक है पहले महीने का 18,777। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। नेक्स्ट मंथ, अभी इस महीने का क्या सोचा है, कितने का चेक करने वाले हो? 20,000 प्लस हो जाएगा? आ जाओगे टॉप 10 में अगेन? कम नहीं होना चाहिए सर, बस यही उम्मीद है। कम नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, मैंने आपकी टिप लिख ली है, ठीक है। थैंक यू सर। अब द थिंग इज ना, टॉप 4 खत्म हो गया यार, अब टॉप 5। जो पर्सन टॉप 5 में है, ये पर्सन तो मतलब ये, इनकी जब से मैंने क्लोजिंग करी है तब से मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट ना, ये वही लड़की है जो एक टाइम पे बोलती थी सर मेरे पास पैसे नहीं है, अरेंज नहीं हो पाएगी 2cc, ठीक है, 2cc के पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। और आज ये टॉप 10 में है। साक्षी, वॉइस आ रही है आपको? मैंने आपको अनम्यूट करा। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है साक्षी, या ईयरफोन वगैरह शायद आपने डाल के रखा है। रिपीट आ रही है, आप ही के यहाँ से आ रही है ना रिपीट? मेरी वॉइस रिपीट आ रही है आपके यहाँ से। चलो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 5 में आने के लिए, 5th पोजीशन पे आने के लिए। कितना चेक है आपका, कितना अमाउंट का चेक है आपका? मेरा सर 17,900। 17,900। और आपका कितने महीने से आप काम कर रही हो? 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। नहीं सर, दूसरा महीना है ये। अच्छा, दूसरा महीना आपका। पहले महीने का कितने का चेक था आपका? 7,500। अच्छा, पहले महीने 7,500, दूसरे महीने 17,900, सीधा
10,000 पे प्लस, अगले महीने सोचा होगा 27,000 का प्लानिंग मैपिंग चल रही होगी। अच्छा, तो क्या टिप आप देना चाहोगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं साक्षी, जो आपकी की तरह जयपुर से शायद नहीं होंगे, बेचारे नॉर्मल सिटी से होंगे वो, ठीक है, बट द थिंग इज ना, उनको आप क्या टिप देना शेयर करना चाहोगे जिससे उनका भी गोल है कि हमको भी बहुत अच्छा चेक या बहुत अच्छी इनकम चाहिए, तो उनकी इनकम कैसे आ सकती है? कुछ आप टिप्स ऐसे शेयर करना चाहोगे जो आपने सर सबसे पहले तो निधि मैम को थैंक यू बोलूंगी मैं, उन्होंने नहीं मेरी 2cc करवाई थी, नहीं तो मैं आज यहाँ पे होती ही नहीं। ओके। निधि मैम ने। और सर फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि कंसिस्टेंसी से हमें ना 30 कॉलिंग तो करनी है, उसके लिए तो हमें टाइम निकालना ही है। अगर 30 में भी रिजल्ट नहीं आता ना तो और लीड्स यूज करो। और सर अपलाइन को फॉलो करना है, उनकी बात जब तक हम नहीं सुनेंगे ना तब तक हमारा रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। मतलब द थिंग इज, पहला जो आपने टिप दिया वो ये दिया कि कंसिस्टेंसी के साथ 30 कॉल्स डेली करनी है, ठीक है? हाँ मतलब डेली करनी है सर। करनी। कितना टाइम लगता है साक्षी 30 कॉल्स करने पे डेली, अगर कोई सर करे? 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं, मतलब 2 घंटे का आपका टाइम होना चाहिए कॉलिंग का, है ना? और जैसे वीरल ने बताया 2 घंटे का मॉर्निंग मीटिंग नाइट मीटिंग आपने अटेंड कर ली, तो आपका बहुत बढ़िया काम चल रहा होगा, मतलब हाँ प्रॉफिटेबल आप कर रहे होगे, है ना? चलो बहुत। हाँ। और कोई टिप आप शेयर करना चाहोगे, या कुछ ऐसा सीक्रेट जो आपको लगता हो कि लोग फॉलो नहीं करते और वो अगर करने लगेंगे तो उनकी काम उठने लगेगा? लोग मेरे को ना कई लोग ये बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हम कॉलेज वगैरह जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन सर टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। मैं 3 बजे बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ओके, मतलब 3 बजे के बाद आप काम शुरू करते हो? मैं कॉलेज से आती हूँ ना, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ अपना। अच्छा, फुल टाइम आप नहीं? अच्छा, कॉलेज में भी? अच्छा, कॉलेज गर्ल, मतलब कॉलेज भी जाती हो आप? डेली कॉलेज जाती हो आप? हाँ डेली कॉलेज जाती हूँ मैं। आप रेगुलर कॉलेज भी कर रही हो, कॉलेज के साथ साथ आप 17,800 18,000 की इनकम भी अर्न कर रहे हो, मतलब कर क्या रही हो आप? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ये तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो 12,000 की 15,000 की नौकरी करते हैं, सुबह को 9-10 बजे चले जाते हैं, रात को 7-8 बजे आते हैं, तो मतलब आप 3 बजे काम ही शुरू करते हो दिन, मतलब 3 ही बजे शुरू? हाँ 3 बजे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैंने साथ साथ में आपकी क्लास में और कोई पर्सन है जो 17-18,000 कमाता है और आप ही की एज का है, कॉलेज में है? नहीं सर कोई नहीं है। नहीं, आप अकेले हो, तो कैसा फील होता है जब कॉलेज जाती होगी? आप तो एकदम दबंगई में जाती होगी, फुल भाई आई एम द मोस्ट रिच पर्सन अमंग यू ऑल। चलो ठीक है, हाँ बहुत सर। अच्छी बात है। और तो यहाँ पे साक्षी कुछ ना ऐसे भी लोग हैं जो अभी कॉलेज में है, ठीक है, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ना थोड़ा बहुत अभी डाउट लग रहा है कि यार कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो काम कैसे करेंगे या बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, तो आप उनके लिए क्या उनको टिप देना चाहोगे, क्या उनको सजेशन देना चाहोगे, जिन्होंने अभी 2cc नहीं करी, जो अभी डर रहे हैं 2cc करने से या अपना सर काम? टाइम मैनेज करना होगा उनको, टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। ओके, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, मतलब टाइम कुछ मैनेज कर, करना ही पड़ेगा अगर उनको कुछ हाँ हासिल करना है कुछ तो। करना है तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और साक्षी एक और चीज बताना, आपने जब 2cc करी थी तो आप तो किसी को नहीं जानती थी मेरे हिसाब से पहले से, आपने खुद इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे आपने अप्लाई करा था वैसे? अपना ऐप पे। अपना ऐप पे आपने अप्लाई करा था, ठीक है, तो आपको पता चला कि यहाँ पे 2cc में पैसे लगेंगे 28,000 30,000 जो भी आपका 2cc का अमाउंट होगा, तो आपको डर भी लगा होगा कि यार पैसे अरेंज करूँ, कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी? बहुत बहुत डर लगा था। तो वो डर आपने कैसे आपने निकाला और अपने अंदर? मैंने सोचा सर एक बार रिस्क लेते हैं, या तो इस पार या उस पार। अच्छा, ये आपने अंदर से सोचा कि एक बार रिस्क लेते हैं, या तो इस पार या तो उस पार, और फिर आपको कैसा फील हो रहा है उस डिसीजन को? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपको? लग रहा है आगे क्या लग रहा है आपको कि 1-2 साल के बाद आपकी कितनी लगभग इनकम होगी मंथली? जितनी आपकी है उससे ज्यादा। अच्छा, जितनी मेरी है उससे ज्यादा? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरी वैसे गाइस इनकम, मेरी इनकम ठीक ठाक है, वैसे दाल रोटी चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि 1 साल के अंदर आप उस चीज को, बहुत अच्छी बात है अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो। और अगर आपके दूसरे महीने, मेरी पता है दूसरे महीने मेरा चेक जो था ना वो लगभग 8,000 का था, ठीक है, तो आप 17,900 का है, तो आप मेरे से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हो। सिर्फ एक ही आपको मैं टिप देना चाहूंगा, जो आपने ये चीज बोली ना, सच में अगर दिल से आपने ये चीज सोची कि मेरे इनकम अगर तक आपने पहुंचना है 1 साल के अंदर, एक ही टिप साक्षी आपको देना चाहूंगा, कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द। कभी बिजनेस अच्छा होता है, कभी नहीं होता, बट कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना हर महीने, तो एक बार आप जरूर पहुंच जाओगे उस लेवल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर टाइम एंड फॉर योर टिप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर कमिंग एट टॉप 5। अगली बार रहोगी टॉप 5 में? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, पिछली बार थी आप टॉप 5 टॉप 10? नहीं नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो, कैसा लग रहा है पहली बार? आप तो अभी नए नए बहुत ही ग्रुप अच्छा।
मैं सर कब से वेट कर रही हूँ, कब से टॉप 10 वाली मीटिंग होगी। अच्छा, कब से वेट कर रही थी? अच्छा हाँ भाई, अब तो हमारी इनकम आई है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, बहुत बढ़िया बिल्ड करा आपने बिजनेस। अब गाइस ये आपने देखा, ये आपने उन लोगों को सुना जो टॉप 5 में थे, ठीक है, मतलब 5वीं पोजीशन तक थे, और 5वीं पोजीशन तक 17,900 का बैरियर था, ठीक है। अब आप उन लोगों को सुनोगे जो बाकी है, मतलब टॉप 5 के नीचे जो लोग हैं, ठीक है। एक बारी मैं उनका सबसे पहले पर्सन जो टॉप 6th पे है, जिसका नाम साक्षी भी, अभी जो साक्षी जो अभी थी, और अजमल थे, ये केतन की टीम से ही है, साक्षी और अजमल निधि की टीम से, निधि देवांशु की, निधि की टीम से है दोनों, देवांशु निधि जो सुपरवाइजर लेवल पे। अभी ना एक पर्सन है जो अगेन टॉप 6th नंबर पे है, जो पर्सन, उसको मैंने अभी स्पॉटलाइट करा है। शी इज ऑल्सो फ्रॉम निधि केतन टीम। लगातार 3 लोग वापस से निधि केतन की टीम से, जिनका नाम है देवांशु की टीम से अंशिका। अंशिका, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर कितने का चेक है आपका इस महीने का? सर 15,873। 15,873, ओके। और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही हो? यस सर। लास्ट मंथ थी आप टॉप 10 में? यस सर। कौन सी पोजीशन पे थे आप? इंटरेस्टिंग। फोर्थ। अच्छा, 4th पे थे, इस बार आप 6th पे हो। अच्छा, तो आपका चेक कम हो गया कि लोगों का चेक बढ़ गया? सर लोगों का चेक बढ़ गया। अच्छा, लोगों का चेक बढ़ गया, ओके। कंपटीशन हाई हो गया, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि इस बार जो टॉप 10 होगा वो बहुत ऊपर से चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन अंशिका, वैसे टॉप 6 में, टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात होती है, और आप तो टॉप 6 लेवल पे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। आपका चेक भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। जल्दी से कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहोगे? आपको 160 लोग अभी सुन रहे हैं, क्या टिप्स आप इनको देना चाहोगे? सर बस ये है कि मेरे अप्लायंस ने बहुत हेल्प की है, मतलब देवांशु सर, निधि मैम, केतन सर, सब लोगों ने हेल्प की है। और बस ये चीज कहना चाहूंगी कि हर बैच में कोई, मतलब हर बैच कोई खाली नहीं जाना चाहिए, हर बैच में बंदे होने चाहिए, और बिलिंग मतलब फिर निकलेगी। ओके, मतलब आपने एक प्रैक्टिकल टिप शेयर करी। पहला तो आपने बोला कि अपलाइन ने आपको काफी सपोर्ट करा है। सेकंड चीज है कि आपके हर एक बैच में लोग होने चाहिए, मतलब यस। नंबर गेम होना चाहिए, नंबर गेम विद कंसिस्टेंसी, है ना। कितने लोग, मतलब कुछ ना कुछ लोग, कभी आपकी तबियत खराब होती है कुछ लोगों की, तो लोग इनवाइट नहीं करते, कोई बैच खाली छोड़ देते हैं। आपका ये क्लियर कट टिप है जिस भी पर्सन ने पैसे कमाना है, कि जितने दिन होते हैं उतने दिन शटर खुलना चाहिए दुकान का, है ना। मतलब अगर यस। 7 बैच है तो 7 बैच में लोग होने चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, है ना। यस सर। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सर बस यही है कि कंसिस्टेंट रहो। मतलब मेजर टिप आपने दे दी कि कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपने इनवाइट, आपने अगर डेली हर बैच में लोग बैठे, आज आपके लोग बैठे हैं? हाँ सर। आज भी बैठे हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे आपने अगर डेली लोग बैठाए हैं तो आपका बहुत बढ़िया काम होगा, है ना। मतलब आपकी बहुत अच्छा चेक आ सकता है। अगले महीने क्या सोचा है? 15,000 को कितना ऊपर लेके जाओगे? सर लाना है अब, वो तो वर्क के ऊपर डिपेंड है ना। मम्मी की थोड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसकी वजह से वर्क नहीं हो रहा है अभी। बट मैं कर रही हूँ, कोई भी बैच खाली नहीं गया है, मतलब कर रही हूँ फिर भी। मतलब जो आपने सिखाया उसको आप इम्प्लीमेंट कर ही रहे हो, है ना। यस सर। ओके, आपका लास्ट मंथ का कितने का चेक था? सर 15,000 का ही था, 15,000 कुछ का। मतलब 15,000 आ जाते हैं सर, पेट बढ़ जाता है, अपना घर चले जाता है, कोई चक्कर नहीं है। यस चलो सर। ठीक है, कोई नहीं, इसको और ग्रो करो। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बैरियर क्रॉस हो चुके हैं। लास्ट दफा तो बहुत कम, सब सही बोला अंशिका ने, बहुत कम कम चेक आए थे, मतलब जो मतलब कम, इतने कम नहीं थे, बट अभी के कंपैरिजन में काफी कम थे। इस बार लोगों के चेक बहुत बढ़ चुके हैं। अब 7th पर्सन पे जो 7th नंबर पे जो पर्सन है, शी इज अगेन फ्रॉम जतिन साहिल्स टीम, रेनू, जिनका चेक का अमाउंट रेनू खुद ही बताएंगी तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने रेनू को स्पॉटलाइट कर दिया। रेनू, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड रेनू, इवनिंग सर। कांग्रेचुलेशंस अगेन। अगेन क्योंकि अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेनू वो पर्सन है जो पिछली बार भी टॉप 10 में थी, इस बार भी टॉप 10 में है। बहुत अच्छी चीज होती है रेनू, एक बार तो कोई भी आ जाता है टॉप 10 में, बट टॉप 10 को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट बार आप कौन सी पोजीशन पे थी रेनू? इस बार आप 7th पोजीशन पे हो? 6th पे थी पिछले। और लास्ट मंथ का आपका चेक कितने का था? अराउंड 11,000 समथिंग। इस महीने का आपका चेक कितने का है? 12,929। अच्छा, मतलब बड़ा ही है, ग्रोथ ही हुई है ना, मतलब चेक। अब एक चीज सोचो, इस महीने का हमारा काम कितना ज्यादा हुआ था जनवरी महीने में हमारा, कि रेनू की चेक की ग्रोथ हुई है, ठीक है।
लेकिन उसके बाद भी रेनू की पोजीशन नीचे हुई है, पहले 6 नंबर पे थी, अब 7 नंबर पे। मतलब रेनू, मतलब जो लोग पिछली बार भी आए थे टॉप 10 में, वो यही सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने बहुत हैवी चेक बना लिए तो अपनी पोजीशन आगे ले ली। बट कॉन्ग्रेचुलेशन रेनू, आपको बहुत बहुत कि आप 7 नंबर पे आए हो और आप टॉप 10 में हो और प्रॉपर तरीके से आपने मेंटेन करा है अपने लेवल को। एक बार लोगों के अंदर पास पैसा आ जाता है तो लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बट आप उसके कंफर्ट जोन आपको नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। क्या टिप्स आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार हम टाइम कैसे मैनेज करें, या फॉरएवर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी उनको लोग मना कर देते हैं तो उनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको आप क्या टिप देना चाहोगे कि कैसे वो चीजें मैनेज करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आपकी तरह स्टेबल इनकम कमा सकते हैं? जी सर। सर एक्चुअली ना जो ये सिस्टम है इसमें लर्निंग्स की बिल्कुल आग नहीं है, मतलब भरपूर नॉलेज आपको मिलता है सिस्टम में, मतलब हर चीज आपको मतलब प्रीपेयर्ड मिलती है ऑलरेडी, मतलब यू जस्ट हैव टू टेक अ स्पून इनटू योर माउथ, आपको बेक नहीं करना है कुछ को। सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक चीज करनी होती है। आजकल जो मतलब सभी जनरेशन का क्या होता है ना, मतलब दे वांट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट दैट आई एम नॉट एन गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो डोंट वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू मेक द बेस्ट वन। आप फॉरएवर में आ गए हो, डोंट ट्राई टू फाइंड कि कुछ और मिल जाए अच्छा तो मैं उसको प्रूव करूँ, शायद मैं उसको ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। जब आप फॉरएवर में आ गए हो ना, तो इसको ही बेस्ट प्रूव करो। मतलब एक ये जो और आपने लाइन सबसे बड़ी बोली, चीज ना, ये मैंने रतन टाटा सर का भी सुना था कि आई डोंट टेक अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। ठीक है, डोंट ट्राई, आपने बताया मीटिंग में। है ना, ये मैंने सुना था। ये आपने जो लाइन बोली कि भाई डोंट ट्राई टू फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, टेक योर अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हाँ कंटिन्यू, बहुत अच्छी लाइन बोला आपने ये। हाँ जी सर। तो सर माइंड में देखो, हम सबको पता है कि नेगेटिविटी आती है, जब हम कॉलिंग करते हैं रिजेक्शन आती हैं, बट उसका ओवरकम कैसे करना है ये भी हम सबको पता है। अगर हम नहीं कर रहे हैं मीन्स की लैकिंग हमारे खुद के अंदर है। तो किल योर लैक पॉइंट की जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। और मैनेजमेंट जो होता है ना, मतलब जैसे कि मुझे वीरेन का पॉइंट बहुत अच्छा लगा, सबको लगता है मतलब सबकी थाली में घी सबको ज्यादा लगता है, अपनी थाली में कम लगता है। मतलब सबको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में ज्यादा फंसा हूँ, दूसरा तो बस नॉर्मल है। बट सबके लाइफ में अपने अपने लेवल्स पे मतलब अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती है। मतलब सबको पता भी होता है कि उसको सिचुएशन को हैंडल करना कैसे एग्जैक्टली। उनको हैंडल कीजिए, अपने माइंड को ग्रो कीजिए, और लर्निंग्स तो आप कराते ही बहुत बढ़िया है। और अप्लायंस के ऊपर ट्रस्ट रखिए। साहिल सर मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। अब टचवुड अब सिचुएशन ऐसा है कि अगर कॉलिंग कम हो रही है तो तब भी कॉन्फिडेंस आता है कि रिजल्ट आ जाएगा। अपलाइन है आप। मतलब आपको मेन बिलीव बहुत है सिस्टम के अंदर, और अब कॉन्फिडेंस आ चुका है कि सर, अब तो देखो पैसा बनाते भी आता है, अब तो कन्वर्जन निकालते भी आता है, सारी चीजें आती हैं। रेनू, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका ना भी नया सिस्टम इस बार हमारा स्टार्ट हुआ, 198 का आया, उसके बाद सिस्टम चेंज होते गए हमारे, तो लोगों को अडॉप्ट करने में दिक्कत हुई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना नहीं कर पा रहे अभी उतना काम, या उनका रिजल्ट काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो द थिंग इज, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा 50% महीना जा चुका है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि अब तो फरवरी खत्म हो गया, अब तो सर छोटा महीना है, 14 तारीख हो गई है, अब क्या ही हमारा बिजनेस होगा, क्या ही हमारा चेक बनेगा। ठीक है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपको लगता है कि वो 20,000 25,000 इस महीने भी कमा के टॉप 10 में आ सकते हैं, अपनी प्लेस बना सकते हैं कि? बिल्कुल कर सकते ओके, हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है कि इस बार के जो सेशंस है वो इतने मॉडिफाई हुए हैं, इतने एडवांस है ना, कि आपको खुद से बोल के कुछ व्यक्त ही नहीं करना है। मतलब आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ इतने बढ़िया तरह से बताया गया है सिस्टम को। और पढ़े लिखे लोग हैं, सारी दुनिया समझदार है, गूगल सब करती है। आप अपना दिमाग नहीं चलाओ, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करो, जो फॉलो अप आप सिखाते हैं वही पॉइंट्स को फॉलो करो, डीलिंग अपने आप हो जाए, डेफिनेटली हो जाएगी। मतलब मेरे को एक चीज आपकी सारी टिप्स में मेरे को एक ही क्रक्स समझ में आया कि फॉलो द सिस्टम। ठीक है, आपको एक सिस्टम मिला हुआ है, जस्ट फॉलो करते जाओ, बेस्ट सिस्टम है, इतने सालों से काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा, आपका कन्वर्जन आएगा, बढ़िया इनकम होगी, है ना? वो फॉरएवर एक ना सिल्वर स्पून फीडिंग की तरह मिला हुआ है हाँ बस। बिल्कुल, स्पून फीडिंग, आपको बेक करने की जरूरत नहीं है, बस अपना यूज करते बिल्कुल जाओ। ये मुझे भी अच्छा लगता था अचीवर्स क्लब में कि भाई मुझे फिर से स्क्रैच से कुछ नहीं बनाना, मुझे मेहनत करनी है, पैसा आएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट पॉइंट होता है ना कि एक चीज हमारी वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट है, तो उसको तुम्हें प्रूव ही नहीं करना है ना, तो ऑटोमेटिकली बेस्ट है, तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस चीज को बिल्कुल फॉलो करते जाइए ना कि मैं बता रही हूँ कि जैसे सब कुछ बहुत इंटेलिजेंट है, लोग बहुत मतलब सारी चीजें जज करते हैं, पहले से चेक करके आते हैं गूगल पे, तो उनको आपको बिलीव दिलाने की जरूरत नहीं, बिलीव बस अपने अंदर आना चाहिए कि उसको आपको एक वर्थ दिखाना होता है। सिर्फ सिर्फ उतना सा वर्क आप बेस्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन कन्वर्ट हो जाता है।
चलो और ये चीज मैंने लास्ट बैच से ही सीखी है सर। ओके, लास्ट बैच से ही सीखे हो आप। ओके हाँ जी सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। अगेन रेनू। यू सर। 7 नंबर पे आने के लिए अगली बार क्या है, टॉप 3 में पोजीशन बनाओगे कि 6-7 में ही घूमते रहोगे? सर विल ट्राई टू माय बेस्ट। ओके चलो बहुत, वैसे तो रेनू ने सोचा होगा कि सर पता नहीं अगली बार टॉप 1 नंबर 50,000 पे चले जाए, क्या पता, ठीक है। और आपकी टीम वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप टॉप 10 में एटलीस्ट रहना है ना, टॉप 10 को मेंटेन करना और अपना लेवल बहुत जल्दी से करना, ठीक है। आपके अपलाइन से मेरी डिस्कशन हुई थी अभी कुछ दिनों पहले आपके लेवल के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये शी वाज, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, रेनू इज अ हाउसवाइफ, ठीक है, वो हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ करते करते बहुत बढ़िया करके कर रहे हैं, ठीक है। अब ना 7 अब 6 अब ना 8th नंबर पे आते हैं गाइस, रेनू के बाद जो पर्सन 8 नंबर से है, ही इज अगेन फ्रॉम जतिन टीम, ठीक है। उनका नाम है सागर यादव, ठीक है। उन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना लेवल कंप्लीट करा है, सुपरवाइजर लेवल। सागर आपका वॉइस आ रही है आपको, क्योंकि आपका कैमरा नहीं शो हो रहा, मैंने आपका, आ रहा है सर, आ रहा है। आप एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करो, आपका कैमरा नहीं शो कर रहा, नहीं शो, कर रहा है। आपका कैमरा नहीं दिख रहा, बाकियों को भी नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं दिख रहा है सर। हाँ जी नहीं दिख रहा है। सर क्या हो रहा है ये? आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम है सकता है कुछ, अभी तक दिख रहा था आपका कैमरा, अभी नहीं दिख रहा है। एक बार रीजॉइन करना सागर, हो सकता है आपका दिखने लगे, ज्वाइन करके एक बारी। सागर इज कमिंग, वेट। तब तक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, जितने भी लोग अभी यहाँ पे आए हैं ना, मैं आपको सही बताऊं, ये वो लोग हैं जो आपको अभी बिजनेस सिखा रहे हैं ना, वो उनको, ये कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनको आप बहुत समय हो गया हो, उनको उनको 5 महीने 6 महीने से फॉरएवर कर रहे हो। उन्होंने अभी रिसेंटली 2 महीने 3 महीने या 1 महीना हुआ, अभी आपने अजमल को सुना कि अजमल ने तो बोला सर मेरा तो पहला ही महीना था, ठीक है, पहले ही महीने में आते ही वो बंदा टॉप 10 में आ गया। तो पता है इससे एक चीज क्लियर कट पता चलती है गाइस, कि हर एक ना इंडस्ट्री में सिखाने वाले सेम होते हैं, बट आप डिपेंड करता है कि आप किससे क्या चीज लेते हो, ठीक है। ये जो लोग आज आपको सिखाने वाले हैं ना, जो टिप्स आपको आज लेने वाले हैं, अगर आप इन टिप्स को भी सिर्फ फॉलो कर लो ना, तो बहुत बढ़िया करके आपकी इनकम आने लगेगी, ठीक है। तो सागर मैंने आपको आपको वॉइस आ रही है, मैंने अभी आपको अनम्यूट कराया। दिख रहा है सर कैमरा की नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सागर, आप टॉप 10 में हो, 8th नंबर पे हो, और मेरे हिसाब से पहली बार हो आप, है ना, पहली बार आप टॉप 10 में आए हो। सर टॉप 10 में सर फर्स्ट मंथ में मेरा आया था 26,000 का चेक, हम नंबर 1 पे आए थे। हाँ उसके बाद अभी नहीं आए, है सर। ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है, और लास्ट में सर आपने लेवल भी कराया। जी सर, जी सर। सर जानते हैं मेरा मतलब अंदर से तो बहुत बेकार लग रहा है कि हम 8 नंबर पे हैं। इसका कारण सर यही है कि आपको याद होगा पिछले मंथ में दिसंबर में मेरा लेवल छूट गया था, तो कुछ दिन हम काम नहीं कर पाए थे, दिक्कत थोड़ा हो रहा था, या पूरा मतलब अंदर से नहीं होता है, बेकार लग रहा था, पूरा काम नहीं कर पाए थे। 10 तारीख तक, तो 1 तारीख से 10 तारीख तक काम नहीं कर पाए थे। जतिन सर हमको बोलते थे कि काम कर लो सागर, काम कर लो, इस मंथ में लेवल करना है, करना है। अंदर से हमको था कि हम इसी मंथ में लेवल करेंगे, बट 1 तारीख से 10 तारीख तक हम काम नहीं किए, एकदम बिल्कुल भी काम नहीं किए। उसके बाद फिर 5 दिन रह गया था चेक आने का, तो 5 दिन और गैप कर दिए, सोचे कि अब चेक आ जाएगा, थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा, कुछ अपने पास कुछ करेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। फिर 15 तारीख को पैसा आ गया था मेरे पास, 15 तारीख को आ गया था, तो 15 तारीख को जब पैसा आया था तो 5 दिन और हम खराब कर दिए अपना, मतलब 20 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हम अपना पूरा टाइम खराब कर दिए। 20 तारीख तक मेरा एक भी सीसी नहीं हुआ था, 0 सीसी, नहीं मेरा नहीं मेरे टीम में, 20 तारीख तक पूरा खराब। फिर भी जतिन सर हमको पर डे बोलते थे, जतिन सर पर डे कॉलिंग करते थे, पर डे बोलते थे कि सागर काम कर लो, काम कर लो, लेवल करना है, लेवल करना। हमको अपने ऊपर भरोसा था कि लेवल हो जाएगा, बट हम काम नहीं कर रहे थे। तो सर हम 21 तारीख से अपना काम स्टार्ट किए थे, और 21 तारीख से काम स्टार्ट करके अपना लेवल भी डन कर लिए, और लेवल डन करके जो आया है बहुत कम चेक आया है, मतलब 9 दिन में 9 दिन काम किए तो 9 दिन के हिसाब से चेक आया है। 9 दिन में 12,603 रुपए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत तो भी बहुत अच्छा चेक है यार। पहले तो आप शायद कहीं जॉब वगैरह करते थे, कहाँ जॉब करते थे सागर आप फॉरएवर के पहले?
सर इससे पहले तो हम सुधा प्लांट में थे। सुधा प्लांट में हमको 11-12 हजार रुपया मिलता था। ओवर टाइम करने के बाद 12 घंटा ड्यूटी करते थे, 12 घंटा ड्यूटी करते थे तो 11-12 हजार का चेक मिल जाता था। मतलब पर डे अगर एक भी दिन गैप कर देंगे ना, एक दिन गैप कर देंगे तो एक दिन का कट जाता था सैलरी। अच्छा, मतलब कितने बजे आप जाते थे प्लांट में? सर सुबह जाते थे 7 बजे तो आते थे शाम को 7 बजे। सुबह या 7 बजे चले जाते थे। 5 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे सुबह में। अब तो सर 11 बजे उठते हैं। भाई ये देखो, ये बहुत सारी, इसीलिए पता है फॉरएवर को बेस्ट प्लेटफॉर्म कहा जाता है कि सागर यादव वही बंदा है जो आज से 2 महीने 3 महीने पहले सुबह को 7 बजे उठ के 7 बजे तक जॉब करता था एक, ठीक है, और 30 दिन काम करते थे, और 30 दिन काम करने के बाद इनको 12,000 रुपए, 12-13 हजार रुपए का इनको 12-13 हजार रुपए का इनको जॉब सैलरी मिलता था। और अभी बंदे ने बताया कि मैं 20 तारीख तक तो पैसा इतना आ गया था 15 को कि वो खत्म कर रहा था। ऐसा होता है हमारे साथ भी कि 15 से 20 तारीख तक तो जो पैसा आया होता है उसको आदमी खत्म कर रहा होता है, और 20 के बाद काम स्टार्ट करा, और 20 से 10 दिनों के अंदर इन्होंने अपना चेक 12,600 का बनाया है, ठीक है। तो 10 दिन क्या आपने 12-12 घंटा काम करा है सागर? आपने कितना घंटा काम करा है 10 दिन आखिरी? नहीं सर, 10 दिन हम काम किए थे। 12-1 बजे से तो हम काम स्टार्ट करते थे। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद 12-1 बजे से काम स्टार्ट करते थे, और 5 बजे तक अपना 3-4 बजे 5 बजे तक अपना काम खत्म कर देते थे। उसके बाद बाहर भी चले जाते थे घूमने के लिए। मतलब 4-5 घंटा काम करते थे सर। मतलब सुबह को 12-1 बजे काम स्टार्ट करते थे, ठीक है जी सर। 1 बजे से हम काम स्टार्ट करते थे। 1 बजे से काम स्टार्ट करने के बाद 3 बजे तक, 3:30, 4-5 बजे तक करते थे। और सर जानते हैं सबसे ज्यादा तो खुशी तब होती है जब मतलब हमारा चेक बहुत कम है। हमको ये बात का मतलब थोड़ा सा बहुत खुश है, अंदर से हम बहुत खुश है कि हमारे डाउन में जिस इंसान को हम लेकर के आए थे, इरशाद को, आपको पता होगा इरशाद हमको हमारे सर पे चढ़ा रहता था। जब हम कॉलिंग करते थे ना, इरशाद हमको कॉलिंग करके ये बोलता था कि भाई तुम हमको कहाँ फंसा दिए हो। जैसे हम इन्वाइट करना शुरू करते थे, इरशाद का कॉल आ गया, भाई तुम हमको कहाँ फंसा दिए हो यार, तुम बताओ, हमारे घर में मम्मी हमको वो पैसा दी थी लैपटॉप खरीदने के लिए, तुम हमारा यहाँ पे पैसा लगवा दिए है। मतलब पर डे इरशाद कॉल करके रोता रहता था। रात में हम उसको बोलते थे कि भाई रात को कॉलिंग करके रो लिया करो, दिन में मत रोया करो मेरे सामने, ठीक है। मतलब सर हमको अंदर से इतना खुशी हो रहा है ना सर, क्या बताए कि मतलब इरशाद का 23,000 का हम चेक बनवा दिए। मतलब टोटल पैसा उसका रिकवर करवा दिए। पिछले मंथ में भी टॉप 10 में था, और इस मंथ में भी टॉप 10 में है। ज्यादा पैसा कमा लिया होगा भाई, ये जिस हिसाब से चेक आए हैं उसके। रिकवर नहीं, रिकवर से ज्यादा हो गया है पैसा। रिकवर से तो ज्यादा हो गया सर, प्लस में इंस्टॉलमेंट से भी तो कमाया है। बहुत जगह से कमाया है, वो मेरे को भी पता चला। इरशाद वही इंसान है, मैं आपको एक चीज बताऊं, 300 लीड यूज करी थी इरशाद ने। 300 लीड यूज करके 3 एनरोलमेंट भाई ने निकाल के दी थी। ऐसा ही था ना सर? हाँ सर, इरशाद का 300 से 400 सर था उसका ना। लीड्स में बहुत ज्यादा, मतलब 200 लीड्स फ्री में हम लोग देते हैं ना, 200 से प्लस लीड्स यूज कर लिया था। घाटा में था लीड्स में वो, मतलब पूरा लॉस में था इरशाद, पूरा लॉस में था। उसके बाद उसको हम सर जानते हैं इतना मोटिवेट किए कि भाई देखो काम ढंग से करो, जैसे बोल रहे हैं वैसे करो सर। इतना मतलब हम बता रहे हैं आपको, जतिन सर से उसको बात कराते थे। देखिए जतिन सर, मतलब हम क्या बताएं, बताने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। जतिन सर हमारे लिए बहुत किए हैं। इरशाद छोड़ देता काम, हम और जतिन सर उसको रात में समझाते थे कि भाई देखो काम करोगे तो आगे जाओगे, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे, रोओगे तो कोई फायदा नहीं है, रोने से तो कोई होता नहीं है कुछ। काम करोगे तभी कुछ हो पाएगा, काम नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। काम किया, इरशाद आगे आ गया। आज 23,000 का चेक है, अगले मंथ में भी, इस मंथ में भी सुपरवाइजर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। इरशाद को तो सच में देख के मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे ही आगे बंदा था वो की बोलता है, वो मुझे भी बोलता था कि सर एनरोलमेंट नहीं निकलता है। 370 अभी इरशाद ने लिखा है, 370 लीड्स यूज करा था उसने, 3-4 एनरोलमेंट निकली थी उसकी। और आज उसका जतिन सबका मुझे लिस्ट बता रहा था कि किसकी कितनी एनरोलमेंट से कितनी आई है। इरशाद प्रॉफिटेबल है एनरोलमेंट में और लीड्स में भी। इरशाद प्रॉफिटेबल है सर। 800 कुछ रुपए का प्रॉफिट है उसको, लीड्स में भी 800 कुछ रुपए का प्रॉफिट। और क्या चाहिए आदमी को? 800 रुपए का लीड में प्रॉफिट, इधर 23,000 रुपए का चेक। भाई और अच्छे से मेहनत करो तो क्यों नहीं कमा सकते आप, ठीक है। चलो हाँ एकदम सर। अगर जो भी इंसान अगर चाहेगा, ये नहीं है, अगर जो चाहेगा कि आज 25 तारीख है, 25 तारीख के अंदर हमको 10,000 नहीं 15,000 का चेक बनाना है, तो 5 दिन में वो बना सकता है।
हमें पता है 5 दिन में बना सकता है, बट उसके लिए ना उसको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए ना अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा। अपलाइन का हेल्प का मतलब ये नहीं, मतलब अपलाइन से गाइड लेना पड़ेगा कि सर हम क्या करें कि हमारा हो जाए उतने का चेक। इरशाद देखिए, इरशाद हमारा बात नहीं मान रहा था तो रो रहा था, बात मानने लगा तो चेक आने लगा। तो इसीलिए किसी को भी बोलते हैं हम कि भाई अपलाइन का बात मानो। अपलाइन का बात मानने का मतलब अपलाइन जो बोल रहा है वो करो। सर देखिए जतिन सर मतलब इतना कुछ, मतलब जतिन सर का आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी टीम है। आज जतिन सर के ना मतलब जतिन सर सबको लेकर के चलते हैं, साथ में सबको लेकर के चलते हैं। जतिन सर का 5 लोग हैं, 5 लोग टॉप 10 में है। 5 लोग, बिरल हो गई, हम हो गए, इरशाद हो गया, उसके बाद ये और एक बंदा है रेनू हो गई, मतलब 5 लोग। आप खुद सोच सकते हैं कि 5 लोग हैं जतिन सर की टीम में। जतिन सर अकेले पैसा नहीं कमाते हैं, टीम में सबको कमवाते हैं पैसा। तो हम भी हम हमारे अंदर भी ये है कि हम खुद नहीं कमाएंगे, हम अपने टीम को भी कमवाएंगे। और हमारे ऊपर इतने इतने महान इंसान का हाथ है, जतिन सर का हाथ है, कि हमारे टीम में अगर कोई काम करे अच्छे से तो ये मेरी गारंटी है ना सर, अगर कोई इंसान मेरा बात माने तो जतिन सर भी सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट करेंगे, वो भी अपना अच्छा यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। कोई भी इंसान हमारे टीम का हो चाहे किसी भी टीम का हो, अगर वो अपने अपलाइन का बात मानने लगे ना, उसका चेक 5,000 10,000 नहीं, हम कह रहे हैं 50,000 भी बन सकता है अगर अपने अपलाइन का अगर वो बात मान ले तो। अगर जतिन सर हमको बोले थे कि सागर एक तारीख से ही हमको बोल रहे थे, से हमारा लेवल दिसंबर मंथ में छूट गया था, जतिन सर हमको बोल रहे थे सागर काम कर लो काम कर लो काम कर लो काम कर लो, नहीं किए हम। 20 तारीख तक हम अपना पूरा खराब कर दिए। अगर आप खुद सोचिए, अगर हम 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख हम खराब जो किए हैं, अगर 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में हम अगर एक दिन में 1-1 हजार का भी हम काम करते तो 20,000 का चेक होता मेरा। 20,000 प्लस में 10,000 इधर, 30,000 का तो आराम से होता। बट हम उधर 20 दिन गैप कर दिए थे, बट 20 दिन गैप कर दिए, फिर भी हम सोचे कि यार गैप तो हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे पास अभी भी लास्ट समय है, अभी भी लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं। हम इन 10 दिनों में भी अपना लेवल कर सकते हैं, इन 10 दिनों में भी हम अपना अच्छा खासा चेक बना सकते हैं। तो 10 दिन हम अपना दिमाग लगाएं, और दिमाग लगा करके हम लेवल भी कर लिए, और पैसा भी 10-12 हजार रुपए के चेक आ गया। बहुत मजा आया। सागर ने बहुत बढ़िया काम करा था, मुझे आज भी याद है 12 बजे तक, मतलब जब हमारा मंथ में लास्ट बिलिंग डल रहा था 12 बजे, 12 बज के उसकी आखिरी बिलिंग डली थी 11:50 पे, ठीक है, 10 मिनट बच रहे थे। 57 मिनट पे सर, 57 पे डला था, वो भी पेंडिंग में चला गया था। हाँ पेंडिंग में चला गया था। 11:58 पे आखिरी बिलिंग डली थी, मतलब लास्ट तक लगे हुए थे हम लोग, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सर जानते हैं सर, एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, कभी भी ये कोई सोचता है ना कि अब तो 1 दिन समय बचा है, अब तो 10 मिनट, देखिए सर 10 मिनट 5 मिनट भी आपको करवा सकता है। एक कहते हैं ना ताला के नहीं, चाबी के आखिरी गुच्छा भी मतलब खोल सकता है चाबी, ऐसे कोई हम मोटिवेशन वाला देखे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। कान सर का था ताले की आखिरी चाबी भी, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, कभी कभी खोल सकती है। हाँ सर, 5 मिनट मतलब आप खुद सोच सकते हैं, 5 मिनट पहले हमारा बिलिंग डला है, 5 मिनट मतलब 11:55 से 58 मिनट के बीच में हमारा बिलिंग डला था। तो ऐसा नहीं है हमारे पास सर। अच्छा आपको याद होगा सर कि जिस दिन हमारा लेवल होने वाला था, उस दिन भी हम बोले थे कि सर कम उम्मीद है, लेकिन हमें अंदर से लग रहा था उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी हमारे पास ना 8 घंटा है, अभी भी हमारे पास 4 घंटा है, अभी भी कर सकते हैं हम। अगर वो 4 घंटा अगर हम पहले से सोच लेते, क्या पता चला 4 घंटा है होगा कि नहीं होगा, अगर हम ये सोच लेते कि 4 घंटा है होगा कि नहीं होगा, तो हमारा लेवल नहीं हो पाता। हम ये सोचे कि 4 घंटा है ना, अभी 4 घंटा है यार, 4 घंटा बहुत है, 4 घंटा में हो जाएगा, अगर एफर्ट्स लगाएंगे, एफर्ट्स लगाने लगे चारों तरफ से, हो गया लेवल। तो एफर्ट्स लगाओ, 4 घंटा भी अगर आपके पास है, 4 मिनट भी है तो लगा सकते हो एफर्ट्स, 4 मिनट में भी हो जाएगा कुछ, कोई भी चीज इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अच्छा दुनिया में कोई चीज ऐसा है जो इम्पॉसिबल है? कोई भी चीज हम बता रहे हैं, इंसान से बढ़कर के कोई चीज इम्पॉसिबल है? इस धरती पे कौन ऐसा चीज है जो इंसान नहीं किया है? कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं किया है। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसको कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो जाएगा, उसके लिए करना पड़ता है। भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने चीजें बताई भी और बहुत अच्छी इनकम भी है। ये एक चीज बताना चाहूंगा, जो सागर है वो अभी ये जो जिस पर्सन को आपने अभी सुना ना, वो मैनेजर नहीं था, ठीक है।
बल्यूज की बात करने का तरीका, एटीट्यूड और टिप्स ट्रिक्स सारी मैनेजर वाले से कम नहीं थी, बट वो अभी मैनेजर लेवल पे नहीं है, सुपरवाइजर लेवल पे, वो भी अभी अभी बने, ठीक है। और जब भी, हाँ, कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम उस पे, चैट पे, कि इनको तो 7:30 ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा वो भी टाइम। सागर बहुत जल्दी 7:30 ट्रेनिंग भी लेंगे, मैनेजर जब अपना कंप्लीट करेंगे। बट द थिंग इज ना, जो भी अभी सागर ने बताया, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा गाइस, मैनेजर्स की मैं ये मीटिंग नहीं हो रहा, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की मीटिंग है। आपको अगर चीजें कुछ सिखानी हो ना, तो मैं, केतन, जतिन, इशिका, निधि, देवांशु, हम लोग, स्वाति, हम लोग बहुत अच्छी चीजें आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। बट मैंने उन लोगों को, ये जो टॉप 10 की मीटिंग होती है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो बेसिक लेवल पे, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। केतन का भी चेक बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारी टीम में लाखों के चेक है उनके, बट उनका पार्ट आज नहीं, आज उनका पार्ट है जो बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो द थिंग इज ना, आपको ये आपने मिले टॉप 8 नंबर से मिले, अब टॉप 9 पे बढ़ते हैं भाई। टॉप 9 पे बहुत देर से पर्सन वेट कर रहे होंगे, तो उनका एक बार उनकी टिप्स ले लेते हैं। अर्चना, आपको वॉइस आ रही है मेरी? आपको वॉइस आ रही हो तो मैंने आपको स्पॉटलाइट कराया, आपका ना कैमरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है काफी, आपको मैंने अनम्यूट कराया। अर्चना, वॉइस आ रही है? अर्चना है टॉप? हाँ सर, आ रही है। हाँ जी, आप अभी अंधेरे में हो कहीं? सर लाइट नहीं है, छत पे है। अच्छा, लाइट नहीं, आप छत पे हो। अच्छा, ऐसे ही आप मीटिंग, ऐसे ही आप टिप्स शेयर करोगे अपने? क्या करे सर, छत पे है, नीचे नेट नहीं चलता है ना, इसलिए। आप ही हो ना टॉप 9 पे? आपका चेक कितने का है? सर 10,001 का। 10,001 का, ओके ओके भाई, ये आपने सुना, टॉप 10 9th नंबर पे 10,001 रुपए का इनका चेक है। अर्चना नाम है इनका, ठीक है। अर्चना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप शेयर करना। आज पहले, पिछली बार थी आप टॉप 10 में? नहीं थी? नहीं सर। तो आप पहली बार टॉप 10 में आए हो? यस सर। तो ऐसा आपने क्या करा जिसकी वजह से आप टॉप 10 में आ गए? सर मैंने तो कुछ नहीं करा, सारा चीज मेरे अपलाइन है, जो आकाश सर, उन्होंने जो भी करा है। ओके, आपने कुछ नहीं करा, आपके अपलाइन ने मैक्सिमम काम करा? जी हाँ, मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा, क्या करा आपने? आपने कुछ मतलब कोई इनवाइट कुछ आपने करा? सारा अपलाइन नहीं करा है? अपलाइन? हाँ सर नहीं करा है। अच्छा, इनवाइट अपलाइन नहीं करा था? नहीं सर, अब इनवाइट तो मैंने करा था, बट अगर चेक मेरा आया है ना, तो वो सिर्फ सर की बदौलत आया है। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मतलब अपलाइन ने आपको सपोर्ट करा, सारी चीजें आपको सिखाई। यस सर। अच्छा का, चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू इनविटेशन सर। आपने करके मिस, इस महीने आओगे, अगले महीने आओगे फिर से इस महीने टॉप 10 में? हाँ सर, आएंगे। अच्छा, लग रहा है आप आओगे, उस हिसाब से काम चल रहा है आपका? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। अर्चना, अर्चना बेसिकली, अर्चना आप किसकी टीम से हो? अर्चना, आपके अपलाइन सुपरवाइजर कौन है या अपलाइन मैनेजर? केतन सर, केतन सर। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। अब लास्ट पर्सन पे आते हैं, ठीक है। लास्ट पर्सन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पर्सन टॉप 10 में है, मतलब ठीक है 10th नंबर पे है, और सच बता रहा हूँ, जो पर्सन अभी 10th नंबर पे है ना, इस पर्सन की किस्मत की, चाहे मेहनत की दाद देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये पर्सन जो टॉप 10 में आए हैं ना, इनका चेक अमाउंट आप सुन के, मतलब 200 रुपए से, मात्र 200 रुपए से ये टॉप 10 की लिस्ट में आ चुके हैं। अगर 200 रुपए इनका कम चेक होता तो 200 रुपए कम, हमारी टीम में कम से कम 7-8 लोग हैं, मतलब 9,600 पे हैं। एक बार ये खुद ही बताएंगे, इनका नाम है राशिद, ठीक है। राशिद, आपको मैंने अनम्यूट कराया, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो? बढ़िया है सर। पहली बार मेरी आपसे शायद बात हो रही है, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन राशिद, आप टॉप 10 में हो, ठीक है। कितना चेक, कितने का चेक था आपका इस मंथ का? सर 9,855 का है। 9,855 का, चलो ठीक है, बहुत कट टू कट नंबर से आप टॉप 10 में आए हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, 9,600 700 तक के भी लोग हैं, ठीक है। 1,000 100 200 150 रुपए से आप टॉप 10 में आ गए हो, चलो बहुत अच्छी बात है। अगली दफा आप हो सकता है और बहुत बहुत बेटर पोजीशन पे हो। क्या आप टिप्स शेयर करना चाहोगे आप लोगों के साथ? कैसे ही सर लोग? बस मैं 2 ही टिप्स बताना चाहता हूँ सर। सब फॉलो करो सर, जितना सिस्टम है सर उतना ही फॉलो करो, बेसिक कोई चीजें यूज करने की जरूरत ही नहीं सर, सिस्टम पूरा फॉलो कर लो। और सबसे मेन चीज सर, अपलाइन से डेली कनेक्टेड रहो, और सर अपलाइन को फॉलो करो, जो जो चीज बताएं वही करो। चलो ठीक है, ट्रैक टू योर अपलाइन। चलो, मैंने दोनों टिप्स आपके लिख लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन राशिद, टॉप 10 में आने के लिए, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको टॉप 10 में आके पहली बार? कैसा फील, कैसा हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत लग रहा है कि कुछ मेहनत लग रही, पैसा भी आया, रिकॉग्निशन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। चलो बहुत, और सबसे बड़ी बात, राशिद अभी Yes, नोस sir. कस्टमर लेवल पे है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 2cc पे होते हैं और वो आते हैं, राशिद ने अभी मिनिमम बिलिंग करी हुई है, और अगर इनकी मिनिमम बिलिंग अगर इन्होंने 2cc कर ली होती तो ये 9,000 का अच्छा कस्टमर 15-16 हजार, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राशिद अगली बार आओगे फिर से टॉप 10 में? जी सर, बिल्कुल आएंगे। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेसिकली ये आपने सुना, सब लोगों की टिप्स आपने सुनी जो टॉप 10 के लोग थे। एक बारी मैं इरशाद को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इरशाद सर का नहीं हुआ पार्ट। इरशाद आपको वॉइस आ रही है? अगर आपको वॉइस आ रही है तो एक दफा अनम्यूट करना। जी सर, आ रही है। अच्छा, आप तो आपका वॉइस सही आ रही है। मैं आप कैमरा वाली मत ऑन करो, नहीं तो आप उस पर नहीं आ पाओगे। मैं एक बारी ना अपने आप को हटा देता हूँ स्पॉटलाइट से, तो आप देख लोगे। हाँ इरशाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू सर। टॉप 3rd पे आए हो आप, ठीक है। आपकी टिप्स रह गई थी, ठीक है। एक बारी जल्दी से अपना टिप्स दे दो यार, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी टिप्स लेने के लिए। और ये सारी चीजें सही थी जो आपके अपलाइन बता रहे थे कि आपकी 300 में से 200 में से एनरोलमेंट नहीं आती थी? जी सर, बिल्कुल सही थी सर, नहीं आती थी, अच्छा। बिल्कुल नहीं आती थी सर। मैं पूरा डिमोटिवेट था, आपको तो सर पता ही है। आप मेरे से पर्सनली सर मीटिंग लिए थे, फिर भी मैंने मना कर दिया था कि सर मेरे को नहीं काम करना है सर, ये सब माइंड हैकिंग वाला है सर, ऐसे कुछ बोल रहा था। आपको भी सर बोला था, याद है आपको सर? हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। बट सर मेरे को सर एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सर अपलाइन है सागर सम, उनको सर बहुत कुछ बोलते थे कि मेरे को नहीं करना है, तू मेरे को फंसा दिया है भाई, पैसा कैसे भी रिकवर करवा, मेरे को नहीं नहीं है। वैसे सर फुल मोटिवेट था, बट वो बंदा मेरे को बार बार बोल रहा था कि नहीं भाई देख, तेरे को लाया हूँ तो तेरे को कमाऊंगा ही कमाऊंगा। मेरा 0 का चेक है, फिर भी वो बोला था ना कि तेरा नेक्स्ट 10,000 का था। बट मेरा चेक आया था सर, 9,351 रुपए का चेक आया था उस मंथ में, भले नहीं, बस नेट में चेक आया था मेरा। अब मैंने सर ये एक चीज सोचा था, इस चेक नहीं है तो मेरा ये काम छोड़ दूंगा, बट मैंने काम ही नहीं किया था। लीड्स का मेरे पास नहीं था देने के लिए, जतिन सर से पूरा ज्यादा लीड्स बट पैसे देने के लिए, तो मैंने 60 रुपए का लीड्स लिया। वो भी सर के कहने बोला कि नहीं लीड्स ले, अगर ना तो छोड़ देना। बट मैंने सर से लीड्स लेके अच्छे से काम किया, एफर्ट लगाया, फिर उसके बाद मेरा सर अच्छा सा काम होने लगा, चेक अभी आया। और उसके बाद इस मंथ में सर उससे भी और ज्यादा एफर्ट लगाया सर। इस मंथ में मेरा मतलब डिमोटिवेशन सर, मतलब इसमें तो काम नहीं करने वाला था मैं, बट जतिन सर बार बार मेरे को कॉल कर रहे थे, जतिन सर बोल रहे थे, पिच कर रहे थे, सागर बोल रहे थे सर, जैसा नहीं होता है हम आलस पूरा टाइप करा रहे थे, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे। बट मेरे सर अपलाइन से थे कि बार बार वो मेरे को बोल रहे थे कि नहीं तू कर, तू क्यों नहीं कर रहा है, मतलब बार बार हम लोग तेरे लिए तैयार हैं, ये सब लिस्ट दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो तू कर क्यों नहीं रहा है। मेरा रीजन सर यही था कि तू क्यों नहीं कर रहा है, बट हम सर उसी रीजन को फॉलो किया, आखिर मेरे से मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे से होगा क्यों नहीं। सर मैं तो पूरा डिमोटिवेट था, मैं तो ये लगता मेरे को कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से होगा ही नहीं सर, साफ डिमोटिवेट था मैं। बट मेरे अपलाइन की वजह से, जतिन सर की वजह से और सागर की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, इतने के चेक भी आया है, नहीं तो सर मैं भी कुछ नहीं था। और मैं सब लोग को यही टिप्स देना चाहूंगा कि अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन से कनेक्टेड रहो। अगर अपलाइन से कनेक्टेड नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा सर, कुछ पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि अपलाइन से कनेक्टेड होने का मतलब कि सारा डिपेंड अपलाइन पर ही हो जाओ, कि अपलाइन पर डिपेंड हो जाओ, खुद अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, तो ऐसा भी सर कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना फॉलो अप वगैरह भी कुछ लोग होते हैं कि अपने अपलाइन से ही करवाते हैं, बट मैं भी सर करवाता था, मेरा एक भी सर बिलिंग नहीं करा था। मैंने फॉलो अप करवाए थे, कम से कम 20 से 30 फॉलो अप करवाए थे मैंने अपने अपलाइन से, बट मेरा एक भी बिलिंग नहीं हुआ था, मेरा कुछ काम नहीं हुआ था। जब मैंने खुद अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मैंने खुद काम किया, उसके बाद जाकर सर मेरा अच्छा से काम होने लगा। तो मैं सर यही बोलूंगा कि अपलाइन से कनेक्टेड रहें और फुल अपना एफर्ट लगाएं और कंसिस्टेंट रहें, तभी सर जाके काम होगा, तो नहीं हो पाएगा सर। और मैं अपने टीम को भी सर यही बोलते हैं सर। सर इतना ही टिप्स था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच इरशाद। फाइनली आपकी आवाज तो सुनने को मिली भाई बहुत, क्योंकि आपकी
स्टोरी बहुत काम की थी, मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए भी, खुद भी इंस्पायरिंग पर्सन हो आप, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बाउंस बैक करा है। ठीक है, इससे यही चीज समझ में आती है यार, अगर आपके अंदर बिलीफ है और आपके अपलाइन का सपोर्ट है, जैसे इरशाद से मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ खुद को लेके। मैं हर दफे जब भी मैं फॉरएवर स्टार्टिंग में करता था, तो मैं पहले काम करता था, डिमोटिवेट हो जाता था, लोग मना कर देते थे, बैठ जाता था, फिर अपलाइन मेरे को उठाते थे भव्य सर की, भाई कर ले, फिर मैं 4-5 दिन काम करता था, फिर डिमोटिवेट हो जाता था। बट वो करते 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 आज विद द गॉड ग्रेस बहुत बड़ी अच्छे लेवल पे आ चुका हूँ, इतनी बढ़िया टीम हो गई हमारी, और बहुत अच्छी हमारी टीम में सीसीज भी हो रही है। तो द थिंग इज ना, इससे एक ही चीज पता चलती है हमको, एक ही चीज, कि भाई आपने एफर्ट्स डालने होते हैं, आपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालने होते हैं, आपको एफर्ट्स में कमी नहीं रखनी होती। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके जो अपलाइन है वो अननोन है उनके लिए। ठीक है, जैसे अभी सागर और अभी इरशाद है। ठीक है, सागर जो है और जतिन एक दूसरे के अननोन है। ठीक है, बट द थिंग इज ना, सागर को कितनी ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट है जतिन के लिए। ठीक है, ये चीज ये क्लियर करती है चीज कि हमारा जो बिजनेस है ना, उसमें अगर आप सच में किसी का फायदा करा के देते हो, अपने डाउनलाइन का सच में फायदा करा के देते हो, तो आपको रिस्पेक्ट भी उस लेवल की मिलती है। ठीक है, ऐसे ही ना, आप जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो या करोगे आगे, हमेशा एक चीज मेंटेन करके रखना कि जब भी आप काम करो तो उस काम से आपकी और आपके अपलाइन की, आपके डाउनलाइन की, तीनों की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, कि अभी ना आपने ये नोट्स बनाए होंगे, आज के जो 10 टॉप 10 के लोग थे उन्होंने बहुत बढ़िया आपको लर्निंग्स दी है, जिनको एक एक पर्सन ने मेरे हिसाब से नोट बनाए होंगे, और हर एक पर्सन आई होप सो इसको इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ना हमारे में ना एक लास्ट में एक ही चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा यार, मैं एक एक्शन प्लान देना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन पे, ताकि उनका एक अच्छा खासा चेक हो पाए अभी भी। ठीक है, सबसे पहले तो यार वो लोगों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हमेशा 2 टाइप के लोग होते हैं किसी भी मीटिंग में या किसी भी जगह पे। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि 14 दिन निकल चुके हैं, एक लोग वो सोचते हैं जो 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है आप किन लोगों में से 14 दिन निकल चुके हैं कि 14 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ कि 14 दिन बचे हुए हैं। एक मैं एक्शन प्लान देना चाहता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को स्पेशली, या जिन लोगों की 2cc अभी रिसेंटली हुई है, जिनका कोई काम नहीं हुआ, एक दफा हैंड रेज करके बता लो जितने लोग भी यहाँ पे हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे या बेसिक लेवल पे अभी जिन्होंने रिसेंटली काम स्टार्ट करा है, और वो दिल से चाहते हैं सर कि हमको कुछ ऐसी चीज बता दी जाए कि बचे हुए 14 दिन में हमारा कम से कम 20,000 प्लस का चेक हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लगभग हमारी टीम से टॉप 5 टॉप 6 तक 15 से 16,000 के बीच के लोग थे, और टॉप 20 के बहुत सारे लोग थे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो दिल से ये चीज चाहते होंगे कि हमारा कम से कम हमारा 20,000 का चेक तो हो ही हो। ठीक है, जल्दी जल्दी एक दफा एंड्रेस करके बता दो जो दिल से चाहते हैं कि 20,000 प्लस चेक हो ही हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के एंड्रेस आते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बारी ना, जितने भी लोग हैं, अब कुछ लोग होते हैं जो एंड्रेस नहीं करते हैं, उनको ना थोड़ा सा उसमें भी एफर्ट्स लगता है ना। अभी जैसे एक चीज बताई थी वीरल ने, रेनू ने, कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ये तो सच्चाई है, मैं भी कहता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपको एक चीज बताऊं, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ना, तो आपको काम करते करते मजा आने लगता है। ठीक है, फिर वो मेहनत नहीं बचती। ठीक है, वो फिर मेहनत आपका दिनचर्या का चीज हो जाती है। बस बहुत सारे लोगों ने एंड्रेस कराए जो दिल से चाहते हैं इस महीने का अपना 20,000 का चेक बनाना। मैं एक क्लियर कट आपको एक्शन प्लान देना चाहता हूँ गाइस। पता है 20,000 के लिए कुछ नहीं आपने करना होता। आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊं, आज जो है ना, आज हमारे जो मंथ का आज बैच नंबर 4 हुआ था। ठीक है, इस बैच को हटा के हमारे 3 बैच अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, 3 बैच बचे हुए हैं लास्ट के। ठीक है, आप उनके मास्टर क्लासेस 3 दिन के आपको आपके अपलाइन से आप ले सकते हो स्केड्यूल। उन 3 बैचेस में अगर आपकी टोटल 6 मिनिमम बिलिंग होगी, ठीक है, तो आपका 20,000 प्लस चेक कोई नहीं रोक सकता। 5 से 6 मिनिमम बिलिंग अगर आपकी आखिरी के 3, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिनका अभी तक 0 का चेक है। जैसे आपको यहाँ पे देखा होगा, स्वाति ने बोला मेरा 0 का चेक था 15 तारीख तक, सागर ने बोला 20 तारीख तक मेरा 0 का चेक था, और सुपरवाइजर लेवल करके बैठा हुआ है। राइट, तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनका 0 का चेक होगा अभी तक, या अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं स्टार्ट करा होगा या कोई करा नहीं होगा। वो भी चाहें तो आखिरी के 14 दिन में आराम से अपना 20,000 प्लस चेक कर सकते हैं। आपने इंप्लीमेंट क्या करना है, ये चीज आप लिख लो अच्छे से, और जो इन चीजों को लिख के इंप्लीमेंट करेगा उसी का चेक बनेगा। क्या लास्ट के सिंपल चीज 3 पॉइंट में बताऊंगा। आखिरी के 3 बैच आपका गोल होना चाहिए, जैसे एक निशाना होता है ना अर्जुन के माइंड में, एक उसका गोल क्लियर होता है कि मुझे क्या चीज चाहिए। आपके में क्या क्लियर होना चाहिए कि 3 बैच 6 बिलिंग, ये पहले पॉइंट पे लिख लो, 3 बैचेस 6 बिलिंग्स। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पे मैं बताऊंगा ये बिलिंग्स आप निकालोगे कैसे। अगर आपने बिलिंग निकालनी है ना, एक दुनिया का सच है क्या कि आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन कम लोगों से नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा लोगों से कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ये हमारे बिजनेस का रूल होता है। इसका क्या मतलब होता है
कि आपको हर एक बैच में मिनिमम 12 लोग बैठाने ही बैठाने हैं। अगर आपने 12 लोग मास्टर क्लास में बैठा दिए जो डे 0 होता है, तो आपकी आराम से डे 3 तक आते आते 2 मिनिमम बिलिंग आराम से हो जाएंगी। 10 लोगों की नहीं होगी, 10 लोग होंगे जो मना कर देंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, जिनके पापा का दिक्कत होगा, जिनके, मैं तो खुद कह रहा हूं कि लोग मना कर देंगे, ठीक है, 10 लोग मना कर देंगे, हमको सिर्फ 2 लोग चाहिए। 12 लोगों को बैठाओगे तो 2 लोग आराम से ऐसे मिल जाएंगे जो बिलिंग कंप्लीट कर देंगे, और ऐसे करके 3 बैच में आपकी 6 बिलिंग हो जाएंगी। 6 बिलिंग्स कंप्लीट करा के अगर आप उनको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करते हो, तो कोई भी, जितने भी आपके अपलाइन लोग हैं, अपलाइन है जो 2cc की क्लोजिंग करते हैं, वो आराम से आपकी 3 लोगों का एएस करा देंगे, जिसपे आपका 17 से 18,000 बन जाएगा, और बाकी जो मिनिमम बिलिंग का पैसा इकट्ठा करके आपका 20,000 प्लस आराम से चेक हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने आपको एक्शन प्लान दे दिया अभी भी करने के लिए। ठीक है, एक दफा मुझे हैंड रेस करके बता दो, जो लोग अभी लास्ट के 14 दिनों में उनको बिलीफ है कि उनका 1000% 20,000 प्लस चेक होगा ही होगा, और जो अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे। 12 लोग बैठाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अब जो 14 दिन बचे ना, इन 14 दिनों में अपनी जो लीड्स की कंजम्पशन है उसको ड्रास्टिकली बढ़ा दो। उसको जो लोग आज अभी तक 25-30 कॉलिंग कर रहे थे 2 घंटे में, अब आखिरी के 14 दिन बचे, अगर अब आपने डबल काम करना है। अब आपने जो 30 कॉलिंग कर रहे थे उनको अब 60 कॉलिंग करनी है, जो 2 घंटा काम कर रहे थे उनको 4 घंटा काम करना है। क्यों? गोल क्लियर है कि हमको आधे दिनों में 20 पॉइंट चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट मैंने वही बताना था, लीड्स का कंजम्पशन। ठीक है, कि आपने डेली का 60 लीड्स यूज करनी ही करनी है। अगर आप 60 कॉलिंग करते हो डेली, तो 4 दिन मिलते हैं एक बैच के लिए, 240 लीड्स टोटल आपकी कंज्यूम होती है। 240 लीड्स में से बुरे से बुरे में आपको 12 एनरोलमेंट निकल जाएंगी, और 12 लोग बैठेंगे तो 2 बिलिंग निकल जाएंगी, और 6 बिलिंग होगी तो आराम से 3 एएस और कुछ बिलिंग मिला के 20,000 प्लस का चेक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूं ताकि आप लोग फिर से इसको लिख पाओ, क्योंकि कुछ लोग इसको लिख नहीं पाए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 14 डेज एक्शन प्लान, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे बोला करो, हम लिख नहीं पाते हैं। लास्ट 14 डेज एक्शन प्लान बहुत बढ़िया चीज। और 6cc पे अगर आपने 6cc कर ली तो आपको 1500 का गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा अपने अपलाइन मैनेजर से। ये भी आपको पता होगा इस मंथ का जो आपको है, मतलब आपकी मंथली इनकम के अलावा अगर आपने फ्रंट में 6cc कर ली तो आपको अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, 1500 का आपको गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। पहला पॉइंट आपने क्या करना है कि आपने 3 बैचेस बचे हुए हैं, और 3 बैचेस में आपने 6 मिनिमम बिलिंग्स निकालनी है। ठीक है, अब मिनिमम बिलिंग्स निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको लोग बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या 3 बैचेस में आपने एटलीस्ट 12 एनरोलमेंट्स निकालनी है पर बैच में, ताकि आपके टोटल 36 एनरोलमेंट्स आ जाए। ठीक है, और 36 एनरोलमेंट निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज आपने 60 डेली कॉलिंग करनी है, ताकि आपकी 4 दिन में 240 कॉलिंग्स हो एक बैच के लिए, जिसमें 12 एनरोलमेंट आराम से आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपकी 6 बिलिंग हो गई और आपके अपलाइन ने क्लोजिंग कर दी, तो आराम से आपकी सीसी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके कम से कम आपकी 6cc हो जाएगी, 6cc पे आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, प्लस 20,000 प्लस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस मीटिंग एंड करते हैं, 11:30 बज गए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी बहुत अच्छा लगा आप जितने भी लोगों ने अभी तक मीटिंग अटेंड करी, ये चीज क्लियर करती है कि आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी पहले भरोसा नहीं था कि फॉरएवर से मैं भी पैसे कमा पाऊंगा या मैं भी चीजें चेंज कर पाऊंगा। मुझे खुद सपने जैसा लगता है, आज भी सपने जैसा लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे पहले भी नहीं भरोसा था कि इतना अमाउंट कोई एक नॉर्मल बैचलर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कमा सकता है। बट फॉरएवर में वो पावर है कि आपको कंसिस्टेंट इनकम देती है, बट आपसे मांगती है एफर्ट्स, मेहनत, और ये मेहनत हर जगह आपको लगती है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम लगनी पड़ती है। और सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलता है जो लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे बाकी सारे लोगों ने करा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप सो मैक्सिमम लोग अगले बैच जो नेक्स्ट 14 डेज अपना बेस्ट देंगे, ताकि आखिरी दफा टॉप 10 पे आ जाए। ठीक है।